छोटी बहन ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, हम जानते हैं। लेकिन एवलिन की मॉम गुस्से में अपनी छोटी बेटी से अपनी बड़ी बहन से माफी मांगने को कहती है और वो मांग भी लेती है, लेकिन फिर भी यही बताती रहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। खैर, अब थोड़ी देर बाद सभी अपने रूटीन के कामों पे चले जाते हैं। एवलिन घर की साफ सफाई करने लग जाती है, जबकि उसकी छोटी बेटी घर पे उसके पास ही थी। मिरर की सफाई करते हुए उसे मिरर में नजर आया कि जैसे पिछली पेंटिंग में कोई हिल रहा हो। पीछे मुड़कर देखा उसने तो ऐसा कुछ नहीं था, ये उसे उसका वहम लगा। फिर अचानक उसे अपने घर में कोई भागता हुआ दिखाई दिया। ये एक बच्ची थी। उसे लगा उसकी बेटी होगी, लेकिन उसकी बेटी तो बाहर खेल रही थी। आखिर ये कौन थी? एवलिन को दोबारा किसी बच्चे के भागने और हंसने की आवाज आती है, जिसका वो पीछा करते करते नीचे बेसमेंट में चली जाती है। और नीचे बेसमेंट में जाने पर उसे एक कैबिन बंद होता दिखाई देता है, जैसे वो बच्ची उस कैबिन में चली गई हो। लेकिन खैर, यहाँ पे एवलिन को कुछ नहीं मिलता। दोबारा रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रात में एवलिन की बेटी ने उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा ढक दिया था, जिससे वो डर रही थी। ये करके वो सो गई और रात में उसे दोबारा इस तरह फील हुआ जैसे कोई इसके बाल काट रहा हो। उसने उठकर देखा, यहाँ उसकी बहन भी नहीं थी। फिर अचानक उसने देखा कि पेंटिंग के ऊपर कपड़ा कुछ इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके पीछे कोई इंसान हो। वो उससे डर गई और अलमारी में चली गई और अगले ही पल वो शेडो, वो सोल अलमारी में आ गई और वो एवलिन की बेटी पर हमला करके उसके बाल काटने लगे। डर गई ये लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी पूरी फैमिली उसके कमरे में आ गई। रोते हुए उसने अपनी फैमिली को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था, लेकिन उसके डैड उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई भी पेंटिंग में से कैसे निकल सकता था। अब एवलिन के कहने पर वो इस पेंटिंग को उठाकर एटिक में रख देते हैं। एवलिन भी यहाँ अपने हस्बैंड को सुबह में होने वाली अजीब चीजों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अपने हस्बैंड का गुस्सा देखकर एवलिन ने उसे कुछ नहीं बताया। रात में अब एडम को भी दोबारा किसी की विस्परिंग की आवाज आती है। वो बाहर जब देखने गया तो उसे वहाँ कुछ नजर आया या नहीं ये नहीं बताया गया, लेकिन सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि एडम की आंख एटिक में खुली थी। वहाँ पर वही ईवल पेंटिंग पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। उसे देखकर एडम डर गया और जैसे ही एडम ने उसके ऊपर विंडो खोलकर रोशनी डाली तो वो नॉर्मल पेंटिंग में बदल गई। एडम को उस पेंटिंग से डर लग रहा था, इसलिए एडम ने अब उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा डालकर उसे बांध दिया। अब सुबह होने पर एवलिन उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे वो ईवल पेंटिंग दिखी थी। उस जगह पेंटिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ अब उसे एक रिंग मिलती है और साथ में पेंटिंग रिचुअल वाली बुक भी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात होने पर हम उसी पेंटिंग को चेयर पर झूलते हुए देखते हैं। ये चीज एडम भी नोटिस कर लेता है और जब ये देखने के लिए जाता है तो पेंटिंग वहाँ से गायब हो जाती है। रात होने पर दोबारा एवलिन को उसी बच्चे की भागने की आवाज आ रही थी, जिसे वो काफी दिन से नोटिस कर रही थी। एवलिन ने फौरन उस बच्ची का पीछा किया और देखा कि वो बच्ची भागते हुए एक पेंटिंग में चली गई और ये नजारा देखकर एवलिन के होश उड़ गए। एवलिन ने अब टॉर्च ऑन करके जब उस पेंटिंग को देखा तो वो पेंटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। जिसके बाद अचानक से पेंटिंग में से वो बच्ची निकल जाती है और एवलिन को आवाज देकर उसे ढूंढने को कहती है। एवलिन ने इस मरतबा जब पेंटिंग देखी तो पेंटिंग खाली थी। अब एवलिन ने भी उस बच्चे के कहने के मुताबिक उसका पीछा किया और जब वो बेसमेंट के पास पहुंची तो बच्ची ने उसे स्टेयर्स से धक्का देकर बेसमेंट में पहुंचा दिया और यही बेसमेंट में उस एवल लेडी की पेंटिंग से